हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूटी चैप्टर शुरू किया था क्लास 12 का। तो इस लेक्चर में भी हम कॉन्टीन्यूटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कॉन्टीन्यूटी को कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्टीन्यूटी। तो कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें तो क्या अच्छा होगा ना। तो रिकैप्चुलेशन में हमने क्या करना है कि याद करना है कि लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को समझा था कि कॉन्टीन्यूटी है क्या। कोई फंक्शन कब कॉन्टीन्यूस है, जब उसकी कर्व हम ड्रा कर सकते हैं विदाउट क्या, पेन को उठाए, पेपर से पेन को उठाए रेगुलरली ड्रॉ कर दें एक कर्व को, किसी फंक्शन की कर्व को ड्रा कर दें विदाउट पिकिंग अप द पेन फ्रॉम द पेपर। तो फिर हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए हमने कंडीशंस जो हमारे पास थी तो क्या थी कि जब अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्टीन्यूटी पॉइंट ए पे, कोई पॉइंट है ए, तो वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो लिमिट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट। यहाँ तो इस फॉर्मूले से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या मतलब, तो यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब यहाँ तो ए से कम है या ए से ज़्यादा अप्रोच कर रहा है ए को। इसका मतलब क्या है कि ए से कम है, एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, ये क्या है ए से ज़्यादा, ए पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है फंक्शन टू ए, यहाँ पे क्या है जहाँ पे पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू एट ए, तो ये भी वही चीज़ है। तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा के डिस्कस कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए कॉन्टिन्यूटी वाला, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स 0। हम 0 पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसी चीज से चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंसेप्ट से चलता हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से डिस्कस करूंगा। तो क्या आएगा, देखो गिवन क्या है, गिवन फंक्शन है हमारे पास, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। We have to discuss the continuity at point x equals to 0। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, वैसे हम ये भी डिस्कस करेंगे। लो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, 0 नेगेटिव fx। तो fx क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है। तो डायरेक्टली हम जो लास्ट लेक्चर में किया था कि पुट x इक्वल्स टू, जब लिमिट जो भी होगी 0 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, कुछ भी होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग पुट x इक्वल्स टू, अगर 0 नेगेटिव है 0 माइनस h, 1 नेगेटिव तो 1 माइनस h। तो क्या होगा कि पुट डायरेक्टली ये लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 माइनस h एंड h अप्रोचेस टू 0। h किसको अप्रोच करता है, 0 को। अब ये बात देखना, h 0 को अप्रोच करता है, 0 नहीं है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। और x इक्वल्स टू 0 माइनस h, तो हम ऑटोमेटिकली पॉइंट किस पे डिस्कस कर रहे हैं, 0 पे, ठीक है। तो देखो, तो हमारी जब हम पुट करेंगे x इक्वल 0 माइनस h, जो जब लिमिट 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस h, तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, h अप्रोचेस टू 0। तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू, ये जो हमारी लिमिट थी h अप्रोचेस 0, जो हमारा x था उसकी बजाय क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। तो चेक कर लो, fx था, fx क्या हमारे पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं fx लिख दिया ना, तो मॉड ऑफ x लिख लो। fx क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x, मैंने लिखा नहीं थोड़ा सा, ठीक है, तो अभी लिख दिया। तो मॉड ऑफ x, मैंने क्या बोला कि x की बजाय 0 माइनस h, तो क्या आएगा 0 माइनस h। तो चेक करो, h अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 नहीं है, h 0 को अप्रोच करेगा, 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जो मॉड फंक्शन है हमें
पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू देता है तो हमारे पास h आ गया। तो लिमिट h इक्वल 0 तो h है तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू 0। तो लिमिट x इक्वल टू 0 नेगेटिव fx क्या आ गया हमारे पास 0। तो अब मैं डिस्कस करूंगा, क्या डिस्कस करूंगा, राइट हैंड साइड लिमिट। नाउ लिमिट x इक्वल टू 0 पॉजिटिव fx, तो फिर भी वही है लिमिट x इक्वल टू 0 पॉजिटिव fx क्या है हमारे पास मॉड ऑफ x, जो फंक्शन है हमारे पास गिवन गया मॉड ऑफ x। तो क्या पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट जो हमारी x इक्वल टू 0 पॉजिटिव तो h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, तो x की बजाय लिखेंगे 0 प्लस h, तो हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस h। तो हमारे पास क्या गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या गया मॉड ऑफ h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ गया h, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई, बट एट द पॉइंट 0 fx की वैल्यू क्या है, नाउ एट x इक्वल टू 0 जो हमारा f ऑफ 0 क्या है 0 ही आएगा। fx के हमारे पास मॉड ऑफ x, तो f ऑफ 0 क्या आ गया 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों क्या हो गए 0 हो गए। अगर 0 हो गए तीनों फैक्टर्स क्या हमारे हो गए 0, तो 0 हो गए, इसका मतलब क्या है हमारे पास बच्चों कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर जो हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx equals to limit x approaches to 0 positive fx equals to limit जो फंक्शन की वैल्यू है 0.0, therefore fx is continuous at x equals 0। ये लास्ट में हमने लाइन लिखी है कि जो जब x 0 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कौन सा करते हैं, चलो ऐसा ही कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखो मैं इसको रख कर रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हो वीडियो और पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ये डेफिनेशंस मैं यहीं पे लिख रहा हूँ जो हमारा कंडीशंस हैं कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। देखो क्या मैं लिखूंगा, चलो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 when x not equal to 3, 0 when x equals to 3। अभी हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी एट x equals to 3। तो वही डेफिनेशन लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x जो भी हमारे पास गिवन है। कहां पे पॉइंट पे डिस्कस करनी 3 पे, तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 3। क्वेश्चन को डिस्कस करो, क्वेश्चन को देखो पहले क्या है, क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले जब x इक्वल्स टू 3 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। जब फंक्शन की डिस्कस कंटिन्यूटी कहां किस पॉइंट पे करनी है 3 पे, तो जब फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल्स टू 3 है एट द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए इक्वल। और यहाँ ऐसे लिमिट x इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू f ऑफ a, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वो क्यों, क्योंकि जब x नॉट इक्वल टू 3 है तो हमारे पास यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आएगी या राइट हैंड साइड लिमिट आएगी, एज यू नो, ठीक है। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब कि वो 3 नहीं है, या तो 3 नेगेटिव है या 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 को अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू 3। जब इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तो अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, जो गिवन था हमारे पास, गिवन है, गिवन से ही स्टार्ट करेंगे ना। गिवन हमारे पास ये फंक्शन था x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये मॉड है ऊपर, तो 0 व्हेन x इक्वल्स टू 3। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx जब 3 नेगेटिव है दैट इज नॉट इक्वल टू 3 बट अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 3 के इक्वल नहीं है तो मैं इसी पॉइंट पे डिस्कस कर लूंगा। तो जब x नॉट इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन आ गया, तो फंक्शन हमारे पास x प्रोड्यूस 3 नेगेटिव, तो फंक्शन आ गया x - 3 अपॉन x - 3। चेक कर लो, इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 3 है, नॉट इक्वल टू 3 का मतलब कि 3 नेगेटिव एलिमेंट कंसीडर करिए, वो तो नॉट इक्वल टू 3 है। तो अभी हम इससे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 नेगेटिव तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 - h एंड h अप्रोचेस टू 0। x इक्वल्स टू 3 - h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जहां पे x था वहां पे क्या आएगा 3 - जब यहां पे मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 3 - h - 3 अपॉन x की बजाय 3 - h और साथ में 3 - h - 3। चेक कर लो, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करिए, पुट x इक्वल टू 3 - h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव बच गया माइनस ऑफ मॉड h, नीचे 3 - h और साथ में क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ h। चेक कर लो, इतना ही आएगा वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो उससे आगे वाला स्टेप क्या होगा, ये जो हमारे पास ये इसे नेक्स्ट ये कर रहा हूं मैं, क्या आएगा, इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मॉड ऑफ h है, मॉड ऑफ माइनस h है, तो मॉड से पॉजिटिव फंक्शन ही बाहर आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 3 - h और माइनस ऑफ h, h से h कैंसिल कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन माइनस ये माइनस हमारा इधर चला गया, 1 अपॉन 3 - h, तो ये फंक्शन हमारे पास बचा। तो इसके बाद इससे आगे कुछ सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, इससे आगे कुछ सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे आगे हम सिंपलीफाई कर नहीं सकते, तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली लिमिट पुट की तो क्या आ गया, -1 अपॉन 3 - 0 आ गया, तो 1 - 1/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब चेक करो, जब x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या कहती है कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट और इक्वल टू the value of the function at that point. But function when x equals to 3, तो फंक्शन की वैल्यू जब x 3 है तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3 कितनी है, 0 है। चेक कर लो, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3, मैंने डायरेक्टली यही स्टेप निकाल लिया, एड फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a का मतलब कि हम 3 पे निकाल रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3, तो ये तो आ गई 0 और ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आ गई -1/3। तो चेक कर लो, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है, ये तीनों इक्वल है तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस होगा, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 3। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू फंक्शन एट द पॉइंट 3, देयरफॉर fx is discontinuous at x equals to 3। जब फंक्शन की वैल्यू 3 है तो फंक्शन हमारा क्या है, एट पॉइंट 3 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सॉरी मैंने बोलने में गलती कर दी कि जब फंक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट 3 पे तो क्या आ रही है 0, जो तो गिवन है, ठीक है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाली तो वो क्या आ रही है -1/3, तो दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे। अगर ये दोनों नहीं इक्वल आ रहे तो राइट हैंड साइड लिमिट निकाल के हम क्या करेंगे, तो उसको हमने छोड़ दिया, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप सो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।